हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा विभाग की आज की न्यू अपडेट के बारे में। साथ ही जॉब के अपडेट देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी के बाद होंगी। तो 15 फरवरी के बाद उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षा होने वाली हैं। 16 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक बोर्ड परीक्षाओं के प्रैक्टिकल होने हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट में 2.5 लाख बच्चे हैं परीक्षा के लिए पंजीकृत। तो परीक्षा के लिए पंजीकृत 2.5 लाख करीबन है। इसमें यहाँ पर हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षा होनी है और 16 फरवरी के बाद तय की जाएंगी। और वही बात करें यहाँ पे SCRT और डाइट में परीक्षा से चुने जाएंगे शिक्षक। तो SCRT और डाइट में जो है अब शिक्षकों की जो भर्ती होगी परीक्षा के माध्यम से होगी। इसके लिए यहाँ पर जो है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SCRT और डाइट में शिक्षकों को अधिकतम जो है अधिकतम जो 5 साल तक जो सेवा है उसको मौका मिलेगा। और 5 साल की अवधि पूरी कर चुके शिक्षकों के पद रिक्त मानते हुए लिखित परीक्षा से नए शिक्षकों का चयन किया जाएगा। तो नए शिक्षकों का चयन किया जाना है लिखित परीक्षा के माध्यम से। इसके लिए डॉक्टर धन सिंह रावत जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने यहाँ पर इसके निर्देश पर DG शिक्षा जो झरना कमठान है SCRT को इस दिशा में कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। तो कार्रवाई के निर्देश यहाँ पर आदेश हो चुके हैं। और DG ने 28 नवंबर को जो शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में बैठक आयोजित किया था उसको सहमति बनी थी और इस पर निर्णय लिया गया है। और अब 300 से ज़्यादा जो पद होंगे आपके SCRT और डाइट में, उन पदों पर जो है लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। अंतरमंडलीय तबादले की काउंसलिंग से होगी। शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार LT कैडर शिक्षकों को अंतरमंडलीय तबादलों में भी काउंसलिंग की सुविधा देगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इस बाबत शिक्षा सचिव को निर्देश दे दिए गए हैं। जल्द ही दोनों मंडल के अपर निदेशक माध्यमिक को इस बाबत आदेश जारी कर दिए जाएंगे। LT कैडर के शिक्षकों के नियुक्ति अधिकारी मंडलीय अपर निर्देशक होते हैं और इसलिए काउंसलिंग की जिम्मेदारी उन्हें ही दे दी जा रही है। तो इनको की बात की गई है। 23 PCS अफसरों के तबादले। तो सरकार ने देर रात जो है 23 PCS अफसरों के तबादले कर दिए और सभी अफसरों को जो है इधर से उधर किया गया है। और रुड़की नगर निगम को लंबे समय के बाद जो है नगर आयुक्त मिला है। और वहीं बात करें यहाँ पर अपार ID की रैंकिंग में उत्तराखंड का 8वां स्थान हो चुका है। तो बताएगा कि ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री की अपार ID की रैंकिंग में उत्तराखंड सभी राज्यों में 8वें स्थान पर है। राज्य में अब तक 42.2% छात्र छात्राओं की अपार ID बनाई जा चुकी है। वन नेशन वन ID कार्यक्रम के तहत जो है शुरू की गई इस अभियान में 67.46% के साथ चमोली जो है राज्य का पहला स्थान। तो चमोली जो है राज्य का पहला स्थान रहा है। वैसे उत्तराखंड में 8वां स्थान रहा है। और वहीं बात करें यहाँ पर स्कूल की छत पर प्लास्टर गिरने पर CO BO को नोटिस। तो जिलाधिकारी ने पूछा स्कूल के जर्ज भवन की क्यों नहीं कराई गई मरम्मत। तो राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जो कि यहाँ पर देहरादून का है रामपुर कला की जो छत है उसका प्लास्टर गिरने से घायल हुए छात्राओं के मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने मुख्य शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी को नोटिस भेजा। और DM ने दोनों से जो है जवाब मांगा है कि स्कूल के जज भवन की मरम्मत क्यों नहीं कराई गई। और वहीं बात करें यहाँ पर यूके पुलिस की भर्ती घोटाले को लेकर। तो भर्ती घपले में 17 आरोपियों पर ED का मुकदमा चलेगा। तो अब यहाँ पर 17 आरोपियों के पास ED का मुकदमा होने वाला है। प्रदेश में यूके पुलिस की परीक्षाओं के जो यहाँ घपले में शामिल 17 जो आरोपी थे उनका प्रवर्तन निदेशालय की आपका ED का मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलेगा। और ED की अभियोजन शिकायत पर देहरादून स्थित विशेष न्यायालय PMAL प्रेम सिंह खिमाल जो कि जिला जज इनकी अनुमति दी है। तो इनको अनुमति दे दी है। तो अब यहाँ पर ED की कार्रवाई यहाँ पर चलने वाली है। और पेपर लीक के जो आरोपी थे अभ्यर्थी उसमें 10 से लेकर 15 लाख के बीच में इन्होंने बेचा था पेपर। आरोपी ने जो इनका हुआ था छापेमारी में लगभग इनका 1.32 करोड़ रुपए का जो बैंक के खाते में जो फ्रीज भी कर दिया गया है छापेमारी के दौरान। और 15 लाख रुपए नकद जब्त भी किया गया था। और वहीं बात करें यहाँ पर भाषा संवाद के साथ संस्कृति और कला भी। तो यहाँ पर जो है भाषा बोली और इसको बढ़ावा को लेकर अब संस्कृति और कला को भी सम्मान देने वाले हैं। और दून में जो भारतीय भाषा उत्सव में जो है बोले धामी और कहा कि कुमाऊनी में जो है मिट्टी की महक और गढ़वाल में दिल की आवाज़। और चौखटिया में कक्षा 6 में प्रवेश पर मिलेंगे 1000।
तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चौखटिया में आज़ादी से पहले अस्तित्व में आए अटल उत्कृष्ट इंटर कॉलेज मासिक के पूर्व छात्रों ने कक्षा 6 में प्रवेश लेने वाले बच्चों को 1,000 रुपया प्रति माह देने की घोषणा की है। तो ये घोषणा करी है और इस घोषणा का जो है उद्देश्य स्कूल में छात्र संख्या बढ़ाना है और यह स्कूल शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। इस कारण जो है यहाँ पर 4 साल में ही यहाँ पर जो है स्कूल में 130 छात्र यहाँ पर घट गए हैं। तो 130 छात्र घट गए। हाल में जो है यहाँ पर कक्षा 6 में एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया। तो इसी वजह से अब ये नई स्कीम रखी गई है ताकि यहाँ पर छात्र संख्या बढ़ाई जा सके और प्रवेश में हर माह में आपको यहाँ पर 1,000 रुपया दिया जाएगा जिसका भी प्रवेश यहाँ पर किया जाएगा। और मुफ्त सुविधाएं कब तक दे सकती हैं और रोजगार क्यों नहीं देती कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ने कोविड महामारी के समय से मुक्त राशन पाने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता निर्माण और यहाँ पर सोमवार को जोर देते हुए पूछा कि वो कब तक जो है मुफ्त सुविधाएं दी जा सकती है। अदालत ने ये भी कहा कि प्रवासी जो श्रमिक हैं उनको नौकरी के अवसर रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए मतलब काम क्यों नहीं करते। तो इनको लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि इनको काम क्यों नहीं दिया जाता है जबकि इनको कब तक फ्री खाना दिया जाएगा, राशन जो मिलता है इनको। और वहीं यहाँ पर हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा के टॉपर छात्र छात्राओं ने दल को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी देकर रवाना किया है और छात्र जो उत्तराखंड के मेधावी छात्र हैं उनका भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं और इसके लिए हरी झंडी यहाँ पर धामी जी ने दी हुई है। बात करते हैं यहाँ पर अटल उत्कृष्ट स्कूलों को मिलेंगे 821 शिक्षक। तो अब 821 शिक्षकों की भर्ती होने वाली जिसमें एलटी प्रवक्ता होंगे और इसमें यहाँ पर पहाड़ी 6 जनपदों में जिसमें 100 विद्यालय में एलटी प्रवक्ता और एलटी के 429 रिक्त पद हैं। तो इन पदों को भरने के लिए यहाँ पर 189 जो अटल उत्कृष्ट स्कूल हैं जिसमें 821 पदों पर जो है इससे अधिक प्रवक्ता और एलटी में भर्ती होने वाली है। इसके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसके लिए आप प्रवक्ता लेवल में आप देख सकते हैं कि 552 पदों पर, एलटी में 269 पदों की भर्ती होनी है प्रदेश भर में। इसके लिए जो अटल उत्कृष्ट स्कूल से हैं वहाँ पर जो है इनका चला जाए है भर्ती और इसके लिए 31 दिसंबर तक यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और 55 से ज़्यादा वर्ष नहीं होने चाहिए शिक्षकों के, ऐसा भी बताया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर। तो भारतीय नौसेना में 719 पदों की भर्ती निकाली गई जिसमें चार्जमैन, ट्रेडमैन और फायरमैन के पदों की भर्ती है। 5 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। मेट्रो रेलवे कोलकाता में 123 पदों की भर्ती और एम्स बिलासपुर में 56 पदों की भर्ती निकाली गई है। 12 दिसंबर और 22 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। और रेट्स में निकाले गए हैं यहाँ पर 223 पदों की पोस्ट, इसमें अप्रेंटिस के पद हैं और 25 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर जो है भारतीय स्टेट बैंक ने जारी किया है विज्ञापन 50 पदों पर जूनियर एसोसिएट के पदों के लिए 27 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। IIFCL में 40 पदों की पोस्ट निकाली गई है, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं। सामने इन पद ये देख सकते हैं, इन पर भी ट्राई कर सकते हैं।